जय हिंद दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं। आज हम देखेंगे भारत की भौगोलिक विशेषता के बारे में। तो शुरुआत करते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार विषुवत रेखा से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है। तो ये विषुवत रेखा है। तो यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है। आगे देखेंगे। देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब। तो ये हमारी देशांतर रेखा हो जाएगी। तो ये भारत है हमारा। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत की आकृति कैसी है? तो भारत की आकृति चतुष्फलकीय है। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। अगर हम नक्शे पर देखेंगे तो ये लंबाई जो होगी ये 3214 किलोमीटर होगी। आगे देखेंगे। पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। तो ये लंबाई जब हम देखेंगे पूरब से पश्चिम, तो ये 2933 किलोमीटर है। आगे देखेंगे। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये भारत का क्षेत्रफल है। देखेंगे। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। और भारत की जनसंख्या संपूर्ण विश्व के जनसंख्या का 17.5% है। ये डाटा 2011 के अनुसार है, जनगणना के अनुसार। और सबसे उत्तरी बिंदु, तो नक्शे पर अगर हम देखेंगे तो सबसे उत्तरी बिंदु, ये बिंदु जो है वो इंदिरा कॉल है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और सबसे दक्षिणी बिंदु ग्रेट निकोबार पर है, इंदिरा पॉइंट यहाँ पर है, जो इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणी बिंदु है। और मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है, जो कि यहाँ पे है तमिलनाडु में। और आगे देखेंगे। सबसे पूर्वी बिंदु ये अरुणाचल प्रदेश में है, बलागू। तो ये अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे है बलागू। और सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात में है, सरक्रीक। सबसे पश्चिमी बिंदु ये गुजरात में है, सरक्रीक। और अब हम देखेंगे क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़े देश। तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत 7वें नंबर पे आता है। तो सबसे बड़ा है रूस, फिर कनाडा, फिर चीन, फिर यूएसए, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया। 7वें नंबर पे आता है भारत। आगे देखेंगे। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। पहले पर चीन है, दूसरे पर भारत और तीसरे पर अमेरिका है। अब हम देखेंगे भौगोलिक सीमा के बारे में। तो भारत की स्थलीय सीमा, तो भारत की कुल स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। और मुख्य भूमि की तटीय सीमा 6100 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है और तटीय सीमा 6100 किलोमीटर है। ये मुख्य भूमि की बात हो रही है। और कुल भूमि की तटीय सीमा 7516.5 किलोमीटर है। मुख्य भूमि इसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की भी सीमा को जोड़ते हैं। आगे देखेंगे। भारत की सबसे बड़ी जलीय सीमा वाला राज्य, तो गुजरात की सबसे बड़ी जलीय सीमा है। और आगे देखेंगे। भारत के स्थलीय सीमा से सटे देश, तो भारत की स्थलीय सीमा से जो सटे देश हैं वो है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान। और अगर सीमा की लंबाई के अनुसार इनको देखेंगे तो ये ट्रिक है बचपन में भी ये। तो बी से बांग्लादेश, च से चाइना, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफ़गानिस्तान। वर्तमान में अफ़गानिस्तान की सीमा भारत में नहीं लगती है। भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा है तो वो बांग्लादेश के साथ लगती है, 4096 किलोमीटर। आगे देखेंगे। अफ़गानिस्तान की सीमा वर्तमान में भारत से नहीं लगती है। भारत के तटीय राज्य, तो भारत के कुल 9 तटीय राज्य हैं।
भारत के 9 राज्य तथा 4 केंद्र शासित की सीमा समुद्र से लगती है। तो जो 9 राज्य हैं वो हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार, पांडिचेरी, लक्षद्वीप, दमन और दीव। अब हम देखेंगे कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्य। तो कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्य हैं। तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से जाती है, ये कर्क रेखा है। तो ये 8 राज्यों से होकर जाती है, जो कि है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब हम देखेंगे समय रेखा पर स्थित 5 राज्य। तो 82.5 डिग्री समय रेखा पर स्थित 5 राज्य हैं। ये भारत में इलाहाबाद के नैनी के समीप से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर स्थानीय समय को भारतीय मानक समय माना जाता है। भारत की मानक समय रेखा ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। तो पूर्वी देशांतर रेखा जो है वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो जो कि इस प्रकार हैं: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ये रहे आज भारत के भौगोलिक स्थितियों के बारे में कुछ जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें। जय हिंद।